आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र ओवरनाइट नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज के दम पे भारतीय बाजारों में हैवी बिकवाली आज आते हुए दिखाई पड़ी और करीब करीब 2% का डिप मिड कैप माफ करिए निफ्टी बैंक में 3% 2-2.5% के आसपास का डिप, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में 0.5% के आसपास का डिप, आईटी इंडेक्स में, फ्रंटलाइन इंडेक्स भी करीब करीब 1% की बिकवाली के साथ आज बंद हुआ। मिड कैप 1% नीचे, स्मॉल कैप 0.5% नीचे। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ में जो बिकवाली थी थोड़ी और ज़्यादा गहराते हुए दिखाई पड़ी। उम्मीद थी शायद एक पुल बैक सेकंड हाफ में आए क्योंकि फ्राइडे का दिन है तो शायद शॉर्ट्स कैरी ना हो, लेकिन मार्केट ने ऐसा कोई रिस्पाइट नहीं दिखाया। सेकंड हाफ में भी बिकवाली जो थी वो प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ी। दो तरह की चीज़ें हैं। 17,300 नीचे एक सपोर्ट के तौर पे मार्केट वैसे भी देख रहा है, तो आमतौर पे इस रेंज को ही हम प्ले कर रहे हैं बहुत समय से, 17,300 और 17,800। तो 17,300 के आसपास मंदी की बातचीत शुरू हो जाती है, बिकवाली की बातचीत शुरू हो जाती है और 17,800 के बाद से हम रिकवरी की बातचीत शुरू कर देते हैं। अभी बाजार इस दायरे में ही है, तो अब जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी तब तक के हिसाब से आपको काम करना होगा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज हैं, तो जो पुल बैक में प्ले करके गए थे वहाँ अनवाइंडिंग है और जो नहीं प्ले कर रहे थे वहाँ पुल बैक है, तो उसी हिसाब से मार्केट में एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। आज भी हैवी वेट्स में प्रेशर था, रिलायंस, बैंक्स जहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। सपोर्टिव थे कुछ हद तक आईटी, मिड कैप आईटी में, मतलब सपोर्ट क्या हो तो बिकवाली थी लेकिन कम बिकवाली वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा कैश मार्केट कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स पीएसयूज में तेज़ी में थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क आज मार्केट में था नहीं और बहुत ज़्यादा कोई अच्छा एक्शन आपको दिखेगा नहीं। गैप डाउन शुरुआत हुई और वो गैप डाउन शुरुआत को ही इंडेक्स सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ा पूरे दिन। लास्ट आवर में वो गैप डाउन में थोड़ा और गैप फर्दर ऐड हो गया डाउन साइड पर। इस तरह का मूव रहा। नेक्स्ट वीक क्रूशल रहेगा। अब देखते हैं कैसे न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन होते हैं यूएस मार्केट से, ओवरनाइट मार्केट से, और उसके बीच में घरेलू बाजार कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वीक और के बाद के वीक्स होते हैं 12-13 से, उनमें कोई न्यूज़ फ्लो ज़्यादा होता नहीं, डल टाइप होता है। तो देखते हैं कैसे इसके बीच में कामकाज होता है। बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आप रखिए। अनवाइंडिंग हो रही है रियल स्टेट में, शुगर शेयरों में जहाँ तेज़ी आई थी हाल फिलहाल में, अदानी समूह में, वहाँ आज कुछ प्रेशर वापस बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन बाकी अदरवाइज इंडेक्स में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे ज़रूर कामकाज होता। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। वो दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए ये सवाल आपका सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल इनफैक्ट जो मेरे पास आया है उसमें सर जी कहना है एवरेज औरबिंदो फार्मा एस हैव परचेज 700 बैक नाउ ऑलमोस्ट 40% डाउन। कौशिक सब टफ कॉल है। मतलब फार्मा में मैंने कुछ कंपनियों के नंबर्स देखे हैं जिनको एक बार वो कन्विक्शन के साथ बाय साइड पे बोल सकते हैं, लेकिन औरबिंदो फार्मा के नंबर नहीं चेक किए। बट स्टिल आप मतलब फार्मा में हैं कुछ कंपनियां जिनको आप एवरेज कर सकते हो, और औरबिंदो में भी ऐसा कुछ खास मतलब न्यूज़ फ्लोज तो हैं ही, ऑब्वियसली बात है, और साथ साथ वो नंबर्स भी इतने बहुत फायर वर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि आपकी ऊपर की सिचुएशन है, आप थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हो। तो आप एवरेज वैसे करना कि से अगर आपके पास 100 शेयर हैं और आप 100 और लेने की कैपेसिटी रखते हो तो 20 से ज़्यादा मत एवरेज करना, क्योंकि वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन इस तरह के मार्केट में। जब आपके पास बहुत ज़्यादा आपकी पोजीशंस नीचे आ चुकी हैं, गले गले तक भरी हुई पोजीशंस है और वो नीचे आ गई हैं, तो करना क्या है? तो आप एटलीस्ट कुछ मत करिए, कुछ दिन के लिए मार्केट से ऑफ ले लीजिए, थोड़ा समय ट्रेडिंग मत करिए। एटलीस्ट इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, ट्रेडर्स की मैं बात नहीं करता हूँ। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप कुछ समय के लिए ऑफ ले लीजिए। आपको लगता है आप एवरेज कर सकते हैं तो आप थोड़ा एवरेज कर लीजिए। आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ मत करिए, भाव ही मत देखिए। थोड़ी बहुत घूम घाम के अपने आप जब सिचुएशन स्टेबलाइज होगी तो मार्केट भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे अब आप खुद ही देख रहे हैं कि कैश मार्केट के शेयरों में और मिड कैप में उतनी बिकवाली नहीं आ रही, इतनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतने शेयर टूटे पड़े हैं, तो क्या ही थोड़ा बहुत नीचे आएंगे, ज़्यादा आएगा तो, या झटका नीचे खा के ऊपर आ जाते हैं वापस। तो इसीलिए आप कॉल उस हिसाब से लीजिएगा, लेकिन एवरेज पिक एंड चूज़ करके लीजिएगा और संभल के लीजिएगा। आप आपके चंक्स को छोटा कर दीजिए एवरेज करने वाला, ताकि आपका एवरेज का दाम और नीचे तक जा पाए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। कंडीशनल एनी गुड शेयर एज पर वैल्यूएशन लुकिंग अट्रैक्टिव। देखिए साहब, दिख तो बहुत सारे नाम रहे हैं, बट अगेन इस समय पर जाने का मतलब आप समझ ही रहे हो। मैं एक भी नाम लूँगा तो हालत सबको ये लगता है कि क्यों दिला दिया, नीचे आ गया, अच्छा था ना ही दिलाते, बेटर था।
तो इसीलिए मैं हमेशा लीडर के साथ रहने की सलाह देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एटलीस्ट आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। वहाँ पर एटलीस्ट आपको कैपिटल नीचे दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन बाद वापस ऊपर आ जाएगा। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में कैपिटल इरोजन बहुत मासिव होता है, 90% वैल्यू इरोड हो जाती है कई बारी। सो क्यों ही ऐसा रिस्क उठाना। वैल्यू साउंड है, उसकी शीट में शेयर कर दूंगा, 1-2 दिन दे दीजिए, सोमवार मंगलवार तक आपको मिल जाएगी। लेकिन कहाँ पर पोजीशन लेना है वो मैं नहीं बोल सकता, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लार्ज कैप ऑलवेज प्रेफर, ताकि आप, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप भले मिड कैप जानते हो, स्मॉल कैप जानते हो, लेकिन जो ज़्यादातर लोग सुनते हैं वो लार्ज कैप ही जानते हैं। और लार्ज कैप में उनको सेफ रहने की सलाह इसलिए देता हूँ कि ताकि फंसे ना, पैसे ना बर्बाद हों, कैपिटल ना जाए, उनका कैपिटल रिलीज होता रहे, एप्रिसिएशन आता रहे, डिविडेंड मिलता रहे, तो उनको दुख नहीं होगा एटलीस्ट पैसा ब्लॉक होने का। लेकिन अगर मान लीजिए मिड कैप स्मॉल कैप दिला दिया और पैसा वाइप आउट हो गया, तो ना डिविडेंड आएगा, ना कैपिटल बचेगा, और एप्रिसिएशन का तो मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए एक बार को अवॉइड करिए। बट सिचुएशन ऐसी है जो मार्केट में दिख रही है कि कैश मार्केट के कई शेयरों में बाइंग शुरू हो चुकी है लोअर लेवल पर। तो पिक एंड चूज़ करिएगा और उन कंपनियों को ढूंढिए जिनमें प्रमोटर एक्टिवली यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इधर बायबैक के थ्रू, टेंडर रूट पे नहीं, बायबैक के थ्रू या ओपन मार्केट से। वो सबसे सेफ बेट है इस समय। Why Polycab is sharply falling? It's good level or average or what? We dip. Sir, wait for dip. दास साहब, क्योंकि ये बहुत महंगा शेयर में है पॉलीकैब। मतलब एस्ट्रल के बारे में भी पढ़ रहा था, पॉलीकैब के बारे में पढ़ रहा था, स्टिल ऑन हायर साइड। 99 के मल्टीपल पे एस्ट्रल है, 80 के मल्टीपल पे पॉलीकैब है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता शेयर है। बहुत तेज़ दिखाया इसने तेज़ी को अपनी। 300 रुपये का शेयर चल के 2500 रुपये, 2700 रुपये हो गया, और फिर वहाँ से ईज आउट हो रहा है। तो 3000 हो गया था और वहाँ से टूट रहा है। तो बेटर यही है कि थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, फिर कोई कॉल लीजिएगा। कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ अच्छी थी, बट स्टिल वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आपको नीचे मिले तो आप ज़रूर एवरेज करें, लेकिन यहाँ आपके एवरेज का कोई भी साइज़ जो होगा वो बहुत छोटे टिकट साइज़ में होगा। आप एक बार को ये कर सकते हो कि 100 शेयर लेते हो और आप नेक्स्ट 100 एवरेज करना चाहते हो, तो आपका एवरेज 5-5 के मल्टीपल में भी हो सकता है, 4-4 के मल्टीपल में भी हो सकता है, ताकि वो और नीचे तक चलता चला जाए। ताकि आपके पास 200 शेयर भी होंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे ले आएगा। या आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो तो आप वेट कर लो, कुछ मत करो, जस्ट वेट एंड वॉच। जिनको भी ये लगता है कि लार्ज कैप शेयरों में बहुत बिकवाली अभी आएगी, मैं कोई वो नहीं हूँ जिसको सब कुछ पता है। हो सकता है यहाँ से आधे हो जाए, मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट लार्ज कैप अगर नीचे जाएगा तो उसकी पुल बैक की प्रोबेबिलिटी उतनी ही हाई है, क्योंकि उसमें सब फंड्स इन्वेस्टेड हैं, उसमें ऑल ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया इन्वेस्टेड है, और वो इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। तो इसीलिए लार्ज कैप में रहने की सलाह देता हूँ। मैं जब कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ तो उसमें किसी भाई साहब ने ये बात लिखी हुई थी कि ये सारे शेयर बेच दो और नीचे ले लो। बेच दो, नीचे ले लो, कोई दलाल नहीं, लेकिन कोई जब नीचे आएगा तब आपके पास पैसा होगा लेने के लिए, या आपको और नीचे के लेवल का इंतज़ार होगा, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि 90% लोग यही कहते हैं कि मैं 3000 रुपये पे शेयर बेच देता हूँ, नीचे 2000 पे ले लूँगा। ये सबसे ज़्यादा मैंने पिछले 2 डिकेड में सुना है लोगों को बोलते हुए। आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कर पाया हो, क्योंकि लोग बेच तो देते हैं 3000 में, लेकिन जब 2000 आता है लेने के लिए तब उनको 2000 समझ में नहीं आता, क्योंकि उस समय अच्छी खबर और अच्छा भाव एक साथ तो आएगा नहीं। तो बुरी खबर के साथ ही वो भाव आता है, और बुरी खबर उन्हें इतना डरा देती है कि वो 1500 और 2000, 1500 के लेवल का वेट करते हैं और उन्हें कोई लेवल नहीं मिलता उसके बाद। सो जब TCS 2900 था तब सबको 2500 का इंतज़ार था, TCS 3600 था, सबको 4000 का इंतज़ार है। तो भाव के साथ आपका भावना हमेशा बदल जाएगा। तो इसीलिए आप लेकर आराम से SIP कर सकते हो तो इट्स फाइन। अगर आपको लगता है आप टॉप पर बेच के नीचे ले लो तो बेस्ट ऑफ लक। इज इट राइट टाइम टू एवरेज इलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड राजरत्न ग्लोबल वायर? राजरत्न ग्लोबल वायर के लिए पटेल साहब एक तरफा तेज़ी वाला शेयर है, ज़रा इसको ध्यान संभल के काम कीजिएगा। जिस प्रोडक्ट में डील करती है उस प्रोडक्ट के हिसाब से इसकी तेज़ी बहुत बड़ी है। वो तेज़ी इसलिए आई थी क्योंकि वो यूनिक प्रोडक्ट था उस समय पर, जब किसी को पता नहीं था। अब वो प्रोडक्ट जग जाहिर है, तो इसीलिए वहाँ पर तो मैं एक बार कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के केस में क्योंकि ऑलरेडी बहुत टूटा है ऊपर से, और टूटने के बाद आपको इस दाम पे मिल रहा है। न्यूज़ फ्लोज काफ़ी आ रहे हैं हाल फिलहाल में टाई अप को लेकर, और ये कंपनी वैसे भी एक्सपैंड कर रही है। बट अगेन, अगर आपने इलेक्ट्रा ऊपर के दाम पे लिया तो आप एवरेज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर नीचे के दाम पे लिया थोड़ा थोड़ा ऊपर निकल भी सकते हैं। वो उनके लिए जो लॉन्ग टर्म स्टोरी ढूंढ रहे हैं या थोड़ा थोड़ा ट्रिम डाउन करना चाह रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को, वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ चला है पिछले 4-5 दिन में। वो न्यूज़ फ्लोज के दम पर और वो रिलायंस के साथ टाई अप के दम पर, या बाकी हाइड्रोजन फ्यूल की खबरों के बीच में कंपनी मेजरली काम कर रही है EV स्पेस पे या ऑल्टरनेटिव फ्यूल स्पेस में, कमर्शियल व्हीकल स्पेस को लेकर। और क्योंकि मेगा इंजीनियरिंग की कंपनी है तो मेगा इंजीनियरिंग खुद अपने ऑर्डर भी इनको डिस्पेंस करती है, और मेगा इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ साउथ। तो वो ऑर्डर भी इनको मिलते हैं, रोडवेज़ के भी ऑर्डर मिलते हैं, एयरपोर्ट्स के भी ऑर्डर मिलते हैं, स्कूल बसेस के भी ऑर्डर मिलते हैं, और उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं EV के थ्रू, जिसमें हाइड्रोजन को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
तो लास्ट जो मेरी बात हुई थी उसके हिसाब से तो ट्रक्स भी लॉन्च करने की बात कर रहा था, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो वैसे कंपनी नए मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक है, बट अगेन वही बात कि थोड़ा ऊपर मिले तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहिए, कैपिटल प्रोटेक्ट करिएगा। आपका दाम बहुत ऊपर का तो थोड़ा सा एवरेज नीचे के दाम पे करें ज़्यादा बेटर है। ओके, डीवीज के केस में सर 30 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। गांगुली साहब 2800 के रेंज में कहीं या 2900 के रेंज में कहीं मिले तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। लाइकवाइज डॉक्टर रेड्डी भी महंगे साइड पर ज़रूर हैं दोनों शेयर, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ मिलेगी। डीवीज वैसे तो सस्ता हुआ है पहले के दाम से काफ़ी, लेकिन और नीचे मिल जाए, जितना सस्ता मिले उतना अच्छा वाला हाल है। मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, या मैं गलत होने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फार्मास्यूटिकल में शायद बहुत ज़्यादा डाउनसाइड ना बचाओ, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां जिनको मैं देख रहा हूँ जिनके 2020 के दाम पर वो शेयर आ चुके हैं, यानी कि फार्मा के जो बूम शुरू हुआ था उसके टाइम पर आ चुके हैं, और बहुत उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उससे ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है और दाम 2020 का है। मिसाल के तौर पे कि अगर मान लीजिए 2000 रुपये पे कोई शेयर था और उस समय पे वो 500 करोड़ रुपए कमाता था, आज उसका शेयर का दाम वही 2000 रुपया आ गया है, लेकिन उसकी 500 करोड़ की बजाय वो 900 करोड़ रुपए कमाता है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ गया बट शेयर का दाम वही है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को आज नहीं तो कल वो मैच करेगा, तो इसलिए उसको चलना चाहिए आइडली। तो वो अभी नहीं चलेगा, 2 महीने बाद चलेगा, 6 महीने बाद चलेगा, लेकिन उसको मैच कर लेगा या प्रॉफिट नीचे आए तो जिसकी गुंजाइश थोड़ी कम है कि 900 करोड़ का प्रॉफिट 500 करोड़ शायद ही आए, तो इसीलिए एक बार को मैच कर सकता है। तो वैसे आप देख सकते हैं, तो बेटर वो दोनों ऑप्शन है। किम्स के केस में नया आईपीओ है, तो अगेन हर बार की तरह मैं नया आईपीओ पे कुछ भी टिप्पणी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं कल 2-3 कंपनियों का नंबर देख रहा था। किम्स वैसे तो बहुत सस्ते शेयरों में आता है, नहीं कृष्णा डायज में आता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो कुछ नंबर देखा, सुप्रिया लाइफ के किसी ने सवाल पूछा था, उसके नंबर देख रहा था, 4 क्वार्टर 4 साल 3 साल के नंबर हैं, वो आईपीओ से पहले के नंबर होते हैं, तो उनमें कुछ भी क्या ही बोलूँ, नंबर आए अभी, वो नंबर तो आईपीओ से पहले ठीक करके लाए जाते हैं, उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है वो बाजार बता ही देगा, तो थोड़ा समय दे दीजिए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये दोनों तो एटलीस्ट फिर भी लार्ज नाम है, निफ्टी की कंपनियां हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट है, देख सकते हो आप। इंडेक्स एडजस्टमेंट आफ्टर मार्केट क्लोज, इंडेक्स एडजस्टमेंट सर वो 350 पे होता है ना, उसमें मैं कुछ नहीं कैलकुलेट करता। बाजार सर 2 बारी, एक बार सुबह 9 बजे खुलता है, 9:15 तो आपके लिए खुलता है, लेकिन 9 बजे से उसकी विंडो खुल जाती है जिसमें बिड्स डलती हैं, वो बिड्स एडजस्ट होती हैं 9-8 तक, 9-8 के एडजस्टमेंट के बाद आप 9:15 से इंडेक्स की नॉर्मल ट्रेडिंग देखते हो। फिर 3:30 जब बाजार बंद हो जाता है तो जिनकी विंडो पड़ी होती है, अब जिन्होंने लॉन्ग किया है वो अपनी शेयर वापस ला के देंगे एक्सचेंज को इंट्राडे के लिए, मतलब जिन्होंने लॉन्ग किया है उनको कोई शॉर्ट वाला शेयर देगा ना, तभी तो मैच करेगा, या जिन्होंने शॉर्ट किया है उनको शेयर ला के वापस देने हैं शाम 3:30 तक, तो वो जो शेयरों की एडजस्टमेंट होती है वो एडजस्टमेंट आती है 3:30 से 3:50 के बीच में, और वो 3:50 के बाद आपको एडजस्टमेंट का दाम दिखाई पड़ता है। तो इसमें मतलब मेरा या हमारा कोई योगदान नहीं है, वो एक्सचेंज की कैलकुलेशंस होती हैं, जो आप ऐसे समझिए ना कि आपने अगर 2 किलो आलू खरीदा तो कोई 2 किलो आलू बेचेगा ना, तो वो जो 2 किलो आलू बेचा है किसी ने या 2 किलो आलू खरीदा है किसी ने, उनका एडजस्टमेंट जब मासिव क्वांटिटी में होता है तो उसमें इतना टाइम लग जाता है, 20 मिनट 25 मिनट, वो एडजस्टमेंट आप देखते हो। जुबिलेंट फूड, महिंद्रा एंड बजाज फिनेंस। प्रसन्नता साहब, बजाज फिनेंस के केस में मतलब कंपेरेटिवली तीनों में अगर मैं कोई वैल्यू ढूंढूंगा या थोड़ा सस्ता ढूंढूंगा या थोड़ा बीटन डाउन ढूंढूंगा तो जुबिलेंट फूड है पहला। बजाज फिनेंस और क्वालिटी तीनों में है, क्वालिटी को लेके अब छोड़ रही है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो मैं डिफ़र कर सकता हूँ सबसे, तो मैं उसके लिए फिर अगेन आई एम रेडी टू से सॉरी, लेकिन बजाज फिनेंस इज़ अ वेरी गुड कंपनी, नो डाउट अबाउट इट, इट्स अ वेरी गुड, वेरी वेल मैनेज्ड, वेरी प्रोफेशनली रन, अच्छी कंपनी है, ठीक, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, इसकी अच्छी क्वालिटी को देखकर इसको ऑलरेडी बाजार ने बढ़िया तेज़ी दिखा दी है। पिछले 15 साल में 4 बार ऐसे साल गए जब ये 100% से ज़्यादा रिटर्न देकर गया है। बजाज फिनेंस ने पिछले 15 साल में एवरेज 57% का रिटर्न दिया, मोटा मोटा 57% का रिटर्न किसी निफ्टी कंपनी ने पिछले 15 साल में नहीं दिया है। उसके जस्ट नीचे आता है एशियन पेंट जिसने 34% 33% रिटर्न दिया होगा, फिर आता है शायद टाइटन जिसने 27% रिटर्न दिया है, मोटा मोटा। बाकी मैं अगेन माई ट्वीट यू कैन रीड, ये सारे डेटा वहाँ पर ऑलरेडी है। तो इस तरह का रिटर्न बजाज फाइनेंस ने 57% का दिया है। ये अभी अगर आप इसको 2 साल पहले कैलकुलेट करते तो वो 70-75% था, और 2 साल पहले करते तो 100% था, क्योंकि विद टाइम उसका रिटर्न का इंटेंसिटी कम हो रहा है। इसीलिए बजाज फाइनेंस अब एक रेंज बाउंड चल रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है।
तो रिटर्न तो रहेंगे लेकिन इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं रहेगी। ये एक पार्ट हो गया बजाज फाइनेंस का, क्वालिटी कंपनी का। लाइक वाइज जुबिलेंट फूड 10 साल में एक डिकेड का बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ ने अपनी जब हिम्मत टूटी या टाइम खत्म हुआ उसका चलने का, तब वो 800 टूट के 400 आ गया। वो 400 वाला शेयर अब 480 490 की रेंज में घूम रहा है। तो इसमें डाउन साइड इसलिए क्या है कि वो ऑलरेडी 50% अपनी करेक्शन दिखा चुका है। अब आप कहोगे कि 80 रुपये का शेयर 800 भी तो गया था, फेयर एनफ, आई एग्री, लेकिन 80 रुपये की प्रॉफिटेबिलिटी भी उसके साथ चली थी। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी एक स्टेबल जगह पर आई तो शेयर ने भी स्टेबल कर लिया अपने आप को। तो एक बार को उसमें डाउन साइड थोड़ा कैप हो सकता है। आपका तीसरा नाम था बातचीत में वो मिस हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अगेन कमर्शियल व्हीकल की बेस्ट स्पेस की कंपनी है, लार्जेस्ट प्लेयर है ट्रैक्टर का, अच्छी कंपनी। बट द क्वेश्चन इज अगेन कि वो ऑल टाइम हाइस पर शेयर है। तो अगर आपके एपेटाइट्स अलाउ करती हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप अपनी कॉल लेंगे। जिनकी शॉर्ट टर्म की एपेटाइट है वो मेरे लिए हैं भी नहीं, तो मैं उनको नहीं टिप्पणी दे पाऊंगा। किसी एक आदमी ने मुझसे एक कमेंट भी पूछा, डाला था वो यूट्यूब पे, कि अच्छी कंपनी है या डायमंड है भी तो हम क्या करें जब हमें रिटर्न नहीं आएगा। कंप्लीटली एग्री ऑन दिस, बट एटलीस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस गेट्स लो व्हेन आपके पास एक क्वालिटी बिजनेस है। स्टॉक मार्केट सर कोई सट्टा नहीं है पहले दिन से लेके आज तक। आपको सट्टा खेलने का शौक है, आपके पास 50 तरह के वेन्यू है, खेल लीजिए आप किसी में भी, रेस कोर्स सबके मोहल्लों में, सबके शहरों में। तो लेकिन अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी क्वालिटी को देख के, तो आपको समय देना ही पड़ेगा और समय देकर ही पैसा बनेगा उसमें। अगर आप बिजनेस देख रहे हो तो, और आपको लगता है कि नहीं बिजनेस नहीं देखना, तो आप किसी भी भाव पे पैसा ले लो, फिर तो कोई भी शेयर डाल लो जो रैंडमली आपको अच्छा लगे, 50% टूटा हो उसमें पैसा डाल दो, कुछ दिन बाद तो चल ही जाएगा। अब खोने की प्रोबेबिलिटी वहाँ से 50% ही है। 8 रुपये का सुजलॉन आ गया 800 रुपये से, या 400 रुपये का सुजलॉन 8 रुपये आ गया, ज़रूरी नहीं है वो 8 से भी अपनी 90% वैल्यू हटा सकता है। तो 2 रुपये का शेयर भी अपनी 90% वैल्यू हटा के 10 पैसे पे ट्रेड कर सकता है। ये हमेशा प्रोबेबिलिटी है। बट बजाज फिनेंस, टाइटन, एशियन, रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इनमें प्रोबेबिलिटी बहुत नील है, कम है, क्योंकि इनमें हैवी इन्वेस्टमेंट है और क्वालिटी बिजनेस पीछे सपोर्ट करता है, बट बाकियों में नहीं करता है। तो इसलिए आपको अच्छे बिजनेस बोलता हूँ कि इनको अपने पास रखो, एटलीस्ट बाजार के फॉल में डिविडेंड ही देंगे, आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखेंगे। टूटेंगे ज़रूर, सब टूटता है, बट एटलीस्ट आपको वो पेन नहीं होगा या वो हेडेक नहीं होगा कि मेरा शेयर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उनके लिए ये एडवाइस होती है। हर आदमी ट्रेडर की तरह नहीं सोच सकता, और ट्रेडर की तरह सोचते हो तो इन्वेस्टर नहीं बन सकते, इन्वेस्टर की तरह सोचते हो तो ट्रेडर नहीं बन सकते। बायोकॉन सर, आउट ऑफ मनी कॉल सेल करने की बात करो चिराग सर आप मुझसे, मैं वैसे भी शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रैक नहीं करता। और रही बात तो आप किसी ऑप्शंस के एक्सपर्ट से पूछो बायोकॉन की कोई दूर की कॉल बेचना चाह रहे हो तो। और दूर की कॉल बेचने के लिए आप बाजार बंद होने टाइप समय पर सवाल नहीं पूछ सकते। व्हेन यू आर अ ट्रेडर तो आपको मिनट में कॉल लेनी पड़ती है। कई बार ऐसे, मतलब आई फॉर्चुनेट इनफ टू मीट दोज पीपल जो 2 मिनट पहले कॉल बेचते हैं और 2 मिनट बाद उसी कॉल नीचे खरीदते भी हैं। सो इस तरह की ट्रेडिंग होती है। वो बाजार बंद होने के बाद सोचा नहीं जाता ओवरनाइट में मुझे कॉल बेचनी चाहिए कि नहीं, बट आई एम नॉट द राइट मैन फॉर दैट, सॉरी। सौरभ जी, हाँ रिलायंस रोज़ फॉल हो रहा है और मेरे ख्याल से पूरा बाजार ही नीचे आ रहा है, और रिलायंस क्योंकि हैवी वेट है तो पूरा बाजार के साथ वो भी नीचे आ रहा है। सो जहाँ मार्केट स्टेबल होगा वहाँ रिलायंस ज़रूर स्टेबल होगा, और जहाँ मार्केट को सपोर्ट देना होगा तो वहाँ रिलायंस ज़रूर सपोर्ट करेगा। सो अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स नॉट अ गुड बिजनेस टू इन्वेस्ट, डोंट इन्वेस्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका प्राइस ख़राब है, मतलब डिपेंड करता है प्राइस देखना चाहते हो कि बिजनेस, वो आप कॉल ले सकते हो। बट यस इट इज़ अकम्पनीइंग द मार्केट, क्योंकि सबसे महंगा स्टॉक है, ऑब्वियसली बात सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है बाजार की, नीचे तो उसके साथ ही आएगा। आफ्टर TCS टाटा ग्रुप अनाउंस न्यू IPO, शुड आई इन्वेस्ट इन दैट IPO? मेरे ख्याल से अनिरुद्ध दास साहब IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट अगेन एक केवियट की किस वैल्यूएशन पर आता है। क्वालिटी ऑफ IPO पे तो कोई डाउट नहीं है, अच्छी कंपनी है। टाटा ग्रुप के सभी शेयर और रिटर्न भी दिया। इनफैक्ट अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ भी रहा था, लिख भी रहा था कि टाटा ग्रुप के जो IPOs हैं, टाटा ग्रुप ने ही पिछले एक दशक में 676% का रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज। मैं भी ट्वीट भी कर दूंगा उसे। TCS ने इनफैक्ट 390% का रिटर्न दिया है 10 साल में। ये एवरेज है, मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न है, लेकिन एवरेज जब इसे आप डालोगे तो ये बन जाएगा करीब 17% की CAGR से TCS पिछले 10 साल में ग्रो किया है। 3 बोनस भी दे चुका है 2006, 9 और 18 में शायद। तो TCS ने तो अच्छी वेल्थ क्रिएट की है, तो उसके बाद अभी IPO आएगा, लेट्स सी कैसे प्ले होता है। लेकिन हर चीज़ डिपेंड करती है वैल्यूएशन पर। अगर हाल के आए IPOs की तरह या स्टार्टअप्स की तरह ये भी बबल्ड वैल्यूएशन लेकर आए तो शायद इसको भी वही दिन देखने पड़ेंगे जो TCS या बाकी
IPOs देख रहे हैं, अगर ये सही वैल्यूएशन लेकर आए तो शायद इनको वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे। तो ऑल डिपेंड्स ये कैसे IPO लेकर आते, कैसे वैल्यूएशन लेकर आते, उस पर डिपेंड करता है। स्पेंसर में लॉस, इनग्रेविया सर मेरे ख्याल से आपको होल्ड करना चाहिए मास्टर, क्योंकि ये स्टिल ऑन अ सिचुएशन लाइक दिस एंड अभी भी बाय साइड पे इस पर रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं। टेक महिंद्रा भी आप आराम से बन रह सकते हो। ओके, हाँ स्पेंसर में क्यों आ रहा है ये सर मुझे भी आइडिया नहीं, नंबर्स उनके ठीक थे और स्टोर भी ठीक काम कर रहा है, बट स्टिल वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आ रहा नंबर्स के अंदर इस क्वार्टर के। चलिए इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज बातचीत नहीं हो पाई, उनसे सोमवार को बातचीत कर लूँगा, कोशिश करूँगा यूट्यूब पे जवाब देने की। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक आप जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।